नमस्कार, मैं आप सबकी प्रीति विश्वकर्मा बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर जीवनदीप इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस की छात्रा। हम और हमारे मित्रगण एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि नैतिकता और अनैतिकता पर आधारित है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि हमें समाज विद्यालय में आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। आइए देखते हैं इस नाटक का पहला दृश्य। गुड आफ्टरनून सर। आप लोग यहाँ किस लिए एडमिशन के लिए? किस में एडमिशन लेना चाहते हैं? एनएम में। आप एनएम में। अच्छा, आप लोग किस सब्जेक्ट से मतलब रिलेटेड हैं? साइंस। आप साइंस से। अच्छा, आपका जो हाई स्कूल और इंटर में जो मार्कशीट में परसेंटेज है कितना? हाई स्कूल में 76, इंटर में 65। आपका? हाई स्कूल में 65, इंटर में 65। अच्छा, तो आप क्या सोच के यहाँ पे जेएनयू में एडमिशन ले रहे हैं? ताकि हम लोग यहाँ अच्छे से पढ़ सके, हम लोग को फैसिलिटी मिल सके जो हम लोग चाहते हैं, हम लोग कुछ करना चाहते हैं। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देश की सेवा करने के लिए। उसके बाद यहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस आप लोगों को पता हो? नहीं सर। तो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना पड़ेगा। यस सर। और उसके बाद आप लोग का यहाँ पे एडमिशन होगा। तो हमारे यहाँ फैसिलिटीज जो है सभी अवेलेबल है, जैसे कि लैब है और कंप्यूटर्स लैब है। टीचर्स जो है आपको क्लिनिकल पोस्टिंग ले जाएंगे बाहर, तो वहाँ आपको सारी सुविधाएं देंगे कि कौन सा कैसा किया जाता है। और यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रॉपर आते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहली बात ये है कि मेरे पास ओनली 1 सीट्स बची हुई है। सर तो मेरा एडमिशन कैसे होगा? देखते हैं, मैनेज करेंगे, हो जाएगा, बट फीस जो है एक्स्ट्रा लगेगा आपको। करवा दीजिएगा सर प्लीज। ठीक है। और यहाँ पे आपको जो बैग है, बैग भी मिलेगा, आपको मिलेगा। और बैग जो है कि यहाँ से अगर आप लेना चाहते हैं तो बैग यहाँ से भी मिल सकता है, अगर बाहर से आप चाहते हैं तो बाहर से भी मिल जाएगा। और अपना तो आपको कंपल्सरी यहाँ से ही लेना होगा। और ये सब फैसिलिटी है। ठीक है सर। तो कॉलेज कब से स्टार्ट होगा सर? कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। डॉक्यूमेंट्स आप लोग जमा कर दीजिए, उसके बाद कल से क्लासेस ज्वाइन कीजिए। ठीक है सर। थैंक यू सर। वाह, कितना अच्छा कैंपस है ना, जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा है ना। और यार बिल्कुल वैसा ही है। तो हम लोग यहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर सकते हैं ना। हाँ, उन लोग इसलिए बेहतर है, हम लोग की मनोकामना पूरी करेंगे। चलो क्लास में चलते हैं। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग वाला। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। अरे आप लोग अपना इंट्रोड्यूस अभी। My name is Asad Sharma. I am from Jaunpur. My name is Pinky Patel. I belong to Patel Jaunpur. My name is Sangha from Jaunpur. My name is Subbu. I am from Thanks. आप लोगों को जो पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है? Yes sir. चलिए ठीक है, आप निवेदन करके आइए, हम तब पूछेंगे आप लोगों से। Yes sir. Thank you sir. दुनिया वाला तुम्हें दिखाई नहीं देता, अभी तो कैसे कर सकते हो? हमसे बात मत लगाओ। तुम लोग और कौन? तुम लोग बड़े नए चेहरे लग रहे हैं। नए बैच है। हाँ, नए बैच है। कभी तो लग रहा है कि नए नए चेहरे कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, हम सब क्यों ही तो कुछ
ओहो, हो ही जाए। क्या नाम है तुम्हारा? आंचल शर्मा। आंचल, ओ आंचल, जरा शर्मा के तो दिखाओ। थोड़ा आंचल के नीचे शर्मा के तो दिखाओ हमें। दिखाओ दिखाओ, शर्मा क्यों रही हो? आखिर नाम तो तुम्हारा आंचल है। तुम्हारा क्या नाम है? पिंकी। ओ पिंकी द डिंकी। ओ क्या इतराती है? पिंकी द डिंकी, थोड़ा नाच के तो दिखाओ। नाचने नहीं आता। कोई नहीं, हम बताएंगे ना। एज ए सीनियर है हम तुम्हारे, तुम्हें पता है ना, यहाँ सीनियर की बात मानी जाती है। समझ में आया तुम्हें? यहाँ पे सीनियर की बात मानी जाती है, समझ रहे हो ना तुम लोग? यस। हाँ, अपनी निगाहें झुका के रखो सीनियर के सामने। समझ रही हो ना आप लोग क्या कह रहे हो तुम्हें? हाँ, सीनियर की बात माननी है और अपनी नजरों को झुका के रखना है हमारे सामने। समझ में आया? ठीक है। हाँ, और यहाँ पे जो सब कहा जाता है ना, अगर तुमने टीचरों को बताया तो हम तुम्हारे ऐसी पनिशमेंट देंगे कि तुम भूल नहीं सकते। समझे? और तुमने अपना नाम क्या बताया? आंचल सपना। तो मेरी ये चाबी उठा के दो। मैं क्यों उठाऊं? हम बताते हैं क्यों उठाओगे। हम तुम्हारे सीनियर, समझे? और तुमने हमारी बात मानी और तुम तो करोगे वही जो हम करेंगे। समझी ना? हाँ, उठाओ हमारी चाबी, उठाओ। दोस्त अच्छा से ध्यान रखो। तुम लोगों को भी नहीं समझ में आया? नीचे अपनी नजरों को नीचे रखो। समझी तुम? कुछ मजा नहीं आ रहा यार। थोड़ा कुछ अच्छा हो जाए, मजा होगा। तुम आज पिंकी लड़ेंगी, थोड़ा नाच के दिखाओ हमारे साथियों को। मुझे नाचने नहीं आता। क्यों? वैसे ही। नहीं, तुम तो नाचोगे ही, हमारे साथियों को दिखाओगे। हाँ, नाच के दिखाओ, नाच के। मुझे नाचने नहीं आता। हम तुम्हें सिखाते हैं नाचना। चलो शुरू हो जाओ। गुलाब जरा इधर गिलाब, गुलाब जरा इधर गिलाब। अरे बाप रे, कैसे नाचती है? मैं भी करता था। हाँ, कुछ करो ना। अपना नाम क्या बताया था तुमने? मेरा नाम खुशबू है। खुशबू, ओ खुशबू, खुशबू, मेरे को तो खुशबू है ही नहीं। कुछ करते हैं। ये देखो खुशबू, ये फूल खुशबू, उस बॉयज को देख रहे हो, जाकर उसको प्रपोज करके आओ। मैं ये सब नहीं करूंगी। करना पड़ेगा तुम्हें, सीनियर की बात माननी पड़ेगी। जाओ, वो लड़का दिख रहा है ना? मुझे प्रपोज करोगी? मुझे टारगेट मिला था, इसलिए मैं नहीं करूंगी। मुझे प्रपोज करोगी? प्रपोज मुझे करोगी? चेक कर ले। तुम हम लोगों को बुलाई है। अब तुम लोग लगता है कुछ लाए हो। अब हमें अपने लिए लाए हैं हम लोग। तुम यार कितना बोलती हो, हमें समझ में नहीं आता। हमारे माता पिता हमारे लिए देते हैं, आपके लिए देते हैं। हाँ, अब हम खाएंगे। चेक करो भाई क्या क्या है इसमें। करो करो। हमसे निकालना लगता है कुछ लाई नहीं हो। नहीं, हम लोग कुछ नहीं लाए हैं। अब से तुम्हें लाना पड़ेगा। क्या लाओगी कल? तुम्हें तो लाना पड़ेगा ही। क्या तुम लाओगी? गाजर का हलवा और हमारे खिलाओगी लक्की भैया को। समझी ना?
अपने लिए लाएंगे आप। नहीं लाओगी, हमारे लकी भैया के लिए लाओगी ये लड़की को हमें नहीं जानना। अभी मिल जाओगी उससे, क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या डर लगता है क्या मुझसे मिलेगा तो? लकी भैया थोड़ा जलवा दिखाइए। मुझसे तुमको डर नहीं लगता? नहीं लगता, नहीं लगता। अभी बताता हूँ। हम लोग घूमेंगे आपसे। हाँ देख लूँगा तुमको। ये क्या जुल्फे क्यों खोल के आई हो? कॉलेज का रूल्स रेगुलेशन पता नहीं है तुम्हें? आज कॉलेज में पहला दिन है। पहला दिन है इसका मतलब अपनी मनमानी करोगे? कल से अपना जुल्फे खोल के मत जाना। ठीक है। जूड़ा बना के नेट लगा के अच्छे से आना। अगर जूड़ा नहीं बना तो हम बाल कट करके पूरे कॉलेज में घुमाएंगे तुम्हें। ऐसा तो कहीं नहीं होता ताकि ऐसा होगा, यहाँ सीनियर की ही बात मानी जाती है। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं होता, फिर यहाँ क्यों होगा? होगा। क्या कह रही हो तुम? नहीं था और उसे चप्पू की तरह लगा कर भी आना है, समझ गई ना? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पता है हमारी मैम ने क्या कहा है तुम्हें? हाँ, कट कर दिया जाएगा तुम्हारे बाल और हमें उसे बाल पसंद नहीं है, इसीलिए कल से क्या करके आओगी? जूड़ा, ठीक है ना? अभी तुम रुक जाओ। ठीक है। रेडी चलो स्टार्ट करो। ये थोड़ा सीधा वाला थोड़ा सीधा बोलो। ये प्रक्रिया उस बच्चों के साथ कई महीनों तक चला। तो देखा आपने ये तुलसी रैगिंग की एक छोटी सी झलक, जिंदहाड़ी न जाने यहाँ कितनी रैगिंग होती है। तो ये तो बस शुरुआत थी मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। ये लोग हमें कितना टॉर्चर कर रहे हैं। चलो हम लोग वहाँ से आते हैं। चलो। तू नहाने जा रहे हैं। नहाने जा रही है? बड़ी जल्दी है तुझे नहाने की। कॉलेज जाना है। कॉलेज जाना है? बहुत जल्दी है तुझे नहाने की क्यों? ये क्या है? क्या मेरे से पहले पानी ना तो हम जाएंगे। मैं नहीं लाऊं, आप ही तो ले सकती हो। हम सीनियर है, तुम्हारे जाएंगे उससे। हम सीनियर है यहाँ की। मैं नहीं लाऊं। हम जो करेंगे वही करना पड़ेगा तुम्हें। पानी तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। ये लो, जाओ मेरे लिए पानी लाओ, पहले हम नहाएंगे। चलो यार, इतने बदतमीज लोग पढ़े हैं, हम लोग भी तो पढ़ने आते हैं। ये कैसा पानी है? इतना गर्म पानी? अब पता चला गर्म पानी कैसा लगता है। जाओ दूसरा पानी लाओ मेरे लिए। अभी लाएगा कहाँ लगाओ? जाने दो, सीनियर है, रिस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, जाओ चलो जाओ। हम लोग खाना खा लेते हैं कैंटीन में। हाँ जा। हम लोग सीनियर है, इतना नहीं पता है। पहले हम लोग खाना खाएंगे। हम लोग भी तो यहाँ रहते हैं, जो पहले आएगा वही ना खाएगा। ऐसा नहीं होता है, सीनियर पहले खाना खाते हैं फिर जूनियर खाते हैं। एक साइड हटो सब लोग। आओ बैठो। जाओ हम लोग उतने खाना लाओ। हम लोग क्यों लाए हैं? आप लोग भी तो ले सकते हो। जानती नहीं हम कौन है? यहाँ की सीनियर हैं। जाओ जल्दी लेके आओ खाना। हम नहीं लाएंगे। सुनाई नहीं देता? जल्दी जाओ लेके आओ। तुम तीनों भी जाओ, जाओ सब चलो लोग। यार, लेकर आते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा
बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर है जो बोलते हैं उसको फॉलो करो, आप देखे जाओ। ठीक है। आने दो उन लोगों को, आने दो। ये लीजिए, खा लीजिए। ये क्या लेके आई हो? खाना। पानी? यार जल्दी, ये लोग बहुत परेशान कर दे रहे हैं। जाओ देकर आ जाओ। बहुत जुबान लड़ाती है वो। हाँ बहुत लड़ाती है। आने दो उसको। पी लीजिए। देख रहे हैं कौन सा पानी इतना जल रहा है, ऐसे मुंह पे मारेंगे ना। दो ठंडा पानी लेके आओ। समझ में नहीं आता। बहुत परेशान कर रहे हैं यार, मुझे नहीं जाना है। ये लीजिए। चलो ठीक है। कहाँ जा रही हो? इधर खड़ी रहो। रात को 10 बजे मेरे कमरे में चली आ, बुलाना ना पड़े। सुनाई दिया? ठीक है। कितने बजे? 10 बजे। हाँ चलिए आना। चलो चलते हैं। चलो सो यहीं पे आओ। ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे जाना पड़ेगा। क्या हुआ, क्या बना? आज तो 10 बजे बुलाए भी है रात को। चले जाना, देखो क्या बोलती है उसको कर लेना, आर्गुमेंट मत करना। जा नहीं, मुझे नहीं जाना है। चली जाओ नहीं तो फिर से। ठीक है। अरे तुम अभी तक गई नहीं? मैं बुलाया गया था ना। जा रही हूँ। और कौन सा वहाँ? आ गई। पैर दबाओ मेरे। मैं तो दबाऊँ? क्यों दबाओ? समझ में नहीं आता। मेरा पैर दर्द कर रहा है। दबाओ जल्दी। तो मैं क्या करूँ? दबाओ जल्दी। ठीक है। हाँ दबाओ। ये कैसा दबा रही हो? अच्छे से दबाओ। हाँ भाई, यहाँ से मेरा मूड खराब कर दिया आज का। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अभी तुम्हें असाइनमेंट कंप्लीट करना है, रुको तुम। मैं क्यों करूँ? आती हूँ, बताती हूँ। ऐसा है, ये मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करो, फिर जाना है तुम्हें। मुझे लो नहीं पकड़ो। आता ये सब। तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि हम बोल रहे हैं। लो पकड़ो। बैठ के फटाक से। ऐसे ही कर दो ना, ऐसे ही कर। ठंडा है। हो गया, लाओ बदल लाओ, हो गया। ये लो, हो गया। ऐसा कौन करता है, इतना गंदा फाड़ना है, फाड़ना है। ये असाइनमेंट है। पकड़ो। ये लो। सही की इसके साथ पकड़ो। जाओ फिर से करते रहो, जब तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुम्हें जाने नहीं देंगे यहाँ से। ये लो, हो गया। अब ठीक है। चलो मैं जाओ तुम यहाँ से। मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पीना। क्या हुआ बंदी, क्या हुआ? ये सीनियर लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे तुमने फोन किया है क्या? हाँ, वही लोग किया है।
आर्ग्यूमेंट मत किया करो, ठीक है? चलो अभी तुम रेस्ट करो, उनकी बात मानो, उनको ज्यादा टाइम यहाँ रहना है। जो होते हैं सीनियर उसको करो और चुपचाप रेस्ट करो, सुबह कॉलेज चलेंगे। जूनियर्स को परेशान करते हैं, उनके साथ रैगिंग करते हैं, उनसे तरह तरह के काम करवाते हैं, जिससे उनकी मेंटली फिजिकली हरासमेंट हो रही है और वो डर की वजह से अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट डे कॉलेज में क्या हुआ। कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज कॉलेज कौन जाता है जी? हम लोगों को देखो कॉलेज नहीं जाते, फिर भी पढ़ते हैं ना। इतना क्या पढ़ना है तुम्हें? तुम लोग नशेड़ी हो ना, क्यों जाओगे? हाँ, नशेड़ी सही बताता हूँ इसे। पढ़ते तो हैं, इसमें नहीं लगते हो नशेड़ी। तभी तो बताते हैं नशेड़ी क्या करते हैं। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, इनका कुछ करना पड़ेगा। लकी भैया कुछ करेंगे। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? पिंकी। पिंकी। और तुम्हारा क्या नाम है? आंचल शर्मा। आंचल शर्मा। शर्म नाम की चीज है? दिख तो नहीं रही है। सब में नहीं दिख रही है। तुम्हारा क्या नाम है? खुशबू नाम है मेरा। खुशबू। किधर गई तुम्हारी खुशबू? तुम्हारा क्या नाम है? संध्या। तुम लोग जाओ। और क्या नाम बताई थी तुम अपना? पिंकी। पिंकी। और बताओ पिंकी, ऐसे काहे दूर जा रही हो? छोड़ो ये इसको भी तो जरा खोलो। छोड़ो मुझे। अरे कहाँ जा रही हो? जाने दो। कहाँ जाने दूँ? मुझे जाने दो। ऐसे जाने दूँ? क्या हुआ लकी भैया? इसको समझाओ जरा। क्या जी? पिंकी बहुत तुम इधर उधर कर रही हो। लकी भैया जो कह रहे हैं ना सीधे सीधे मान जाओ, ज्यादा नाटक ना करो। समझी? क्या समझी? क्या बोली? छोड़ो मुझे जाने दो। तुमको हम जाने देंगे। खोलो जरा एक बार। छोड़ो मुझे जाने दो। चलो। ठीक है, बता दो कैसे पकड़ना है भाई। बता दीजिए। अब अपने से बताएंगे लग गया बाटा को। क्या करेगा? ये मेरा नहीं बोल रहा है। जरा ये नहीं वो आंटी। क्यों नहीं जा रही? पिंकी क्या हुआ? पिंकी क्या हुआ? किसका काम? चलो चलो बैठिए। चलो चलो। उस पर तुम चलो। यहीं पे बैठ जाइए। इसे उठा दो। आज सुबह पिंकी हमारे साथ कॉलेज आई थी, पिंकू सीनियर्स ने उसको रोक लिया और हम लोगों को भेज दिया। तब से वो दिख नहीं रही है सर। सर आज ही ऐसा हुआ, वैसे वो आ जाती है पर आज वो रुक गई और हम लोग क्लास में चले गए और हॉस्टल जाके देखा तो पिंकी वहाँ नहीं है और कॉलेज में भी नहीं मिली सर। और बताइए दरबार पिया तो? हाँ एकदम। अरे क्या हुआ? मैम हमारी क्लास में पिंकी है, वो आज सुबह हमारे साथ कॉलेज आई। वैसे तो सीनियर रोज रैगिंग करते थे पर आज हम लोग
उसको क्लास में भेज दिया और इनकी जो हमारी क्लासमेट है उसको रोक लिया, तब से वो साथ में मिली ना कॉलेज ना क्लास, तब से वो मिलने लगे। इग्नेस का नाम जानते हो? मैम नाम तो नहीं जानते पर हमको पहचानते हैं। क्या पहचान लोगे? मैम हम एक लोग को जानते हैं। देखा है? चलो मेरे साथ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। इनमें से कौन सा ऐसा चल रहा है तुम्हें याद है? कुछ पता है कौन? यस मैम यही नशेड़ी था। बहुत ज्यादा पसंद कर रहा था टीवी को। नहीं मैम, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। इसी ने सब कुछ किया है और उनके फ्रेंड से पूछ लीजिए मैम। नहीं मैम, हमने तो कुछ नहीं किया। नहीं मैम नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो कि हमने किया है? तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे सामने उन लोग से तेज से बात, तेज आवाज में बात कर रहे हो? नहीं मैम नहीं, ये लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मैम। हम लोग कैसे मान ले हमने किया है? ये लोग बोलते हैं मैम जो भी शिकायत हो हमसे करिए, मैम के पास आके पास मत जाइए, जो भी है हम ऐसा सब बोलते हो तुम लोग? नहीं मैम, ये सब हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अब सोचिए मैम, इतने सालों से हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी 2-3 साल हो गए मैम, हम लोग कैसे कर सकते हैं? मैम हम लोग का टिफिन भी छीन के खा लेते हैं। इन लोग होते हैं घर से मम्मी से बनवा के लाओ मेरे लिए। तुम लोग ऐसा करते हो? नो मैम, ऐसा नहीं करते। पिंकी किस रूम में रहती है? मैम हॉस्टल में रहती है। कहाँ पर है? देखा है किसी ने? हाँ। यस मैम। चलो पहले मेरे साथ वहाँ, फिर मैं आती हूँ तब तुम लोग को बताती हूँ अभी। जी मैम जी। क्या हुआ? अब ये आपको बताना हो गया है। क्या हुआ है? वही खरीद इसको दारू की सिगरेट मतलब कि मेंटेनेंस ही आई। यस मैम हम लोग को मेरे रूप से टॉर्चर करता था। मैं डर गया था इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे डांट कर रखा था, बताना मत किसी को। गुड आफ्टरनून। तुम लोग को पता है आज तुम लोग एक रैगिंग की वजह से एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया है? क्या? क्या? ऐसा नहीं ऐसा है नहीं मैम, हम लोग ने कुछ नहीं किया है। तो इतना डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं किया है तो? मैम हम लोग कहाँ डर रहे हैं? मैम हम लोग तो सही है, हम लोग नहीं डर रहे हैं। क्या हुआ मैम? तुम लोग को कुछ अंदाजा भी है? आज तुम लोग की एक रैगिंग की वजह से एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया है। वो यहाँ कितने सपने लेकर यहाँ पर आई थी। तुम लोग को बिल्कुल भी अंदाजा इस चीज का है? नहीं मैम, हम लोगों ने नहीं किया है। वो किसी वजह से मर गई थी। उसके सुसाइड नोट पे तुम लोग का नाम लिखा हुआ है कि तुम लोगों ने उसकी रैगिंग किया है। नहीं मैम, कोई दूसरा लिखा होगा। हम लोग कैसे कर सकते हैं मैम? ये हम लोग को बचाया जा रहा है। मैम हम लोग नहीं किए हैं ये सब। किसने क्या किया है कुछ पता है? अगर मैं जांच करवाऊंगी तो फिर सबको जेल में जाना पड़ेगा। नहीं मैम नहीं, वरना जो भी सच है सच सच बताओ मुझे। नहीं मैम नहीं। मैम हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसे परेशान किया था मैम। ये दोनों ने किया है मैम। नहीं मैम, मैं भी कुछ नहीं की थी, ये बस लकी किया था। नहीं मैम, मैंने तो कुछ नहीं किया था। नहीं मैं क्या कर सकता हूँ? उसका कपड़ा फाड़ दिया था, फाड़ दी थी और यही उसके साथ किया था जो भी किया था। ठीक है, मैं आज से तुम तीनों को डिस्ट्रिक्ट करती हूँ और तुम लोग इस कॉलेज में अब कभी भी नजर नहीं आना। और लकी, तुम्हें मैं पुलिस के हवाले करूंगी। नहीं मैम, हमको छोड़ दीजिए। जैसे एक बच्ची के साथ फिजिकली मेंटली अब्यूज किया गया उसे सीनियर्स के द्वारा, जिसकी वजह से उन सभी टॉर्चर्स को न सहन कर पाने के कारण अंत में उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद वहाँ प्रिंसिपल ने सभी रैगिंग करने वाले बच्चों को रिस्ट्रिकेट किया और इस नाटक में जिस लड़के का नाम था लकी, उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो इस नाटक से हमने देखा कि रैगिंग के बारे में, रैगिंग क्या होती है, कैसे शुरू हुई। जब हम कॉलेज में नए नए जाते हैं तो हमारे मन में डर और कई प्रकार के सवाल होते हैं। ज़्यादातर उन सभी चीज़ों के लिए हम उनकी तरफ देखते हैं जो इस कॉलेज में पहले से मौजूद होते हैं, यानी कि सीनियर।
है, लेकिन परेशानी तब होती है जब सीनियर्स कॉलेज में आए नए बच्चों से या जूनियर्स से बातचीत करने के बहाने या फिर उनसे जान पहचान बढ़ाने के बहाने या फिर उन पर धौंस जमाने के बहाने ऐसा काम कर लेते हैं या फिर ऐसा काम करवा लेते हैं जिससे उनकी मर्यादा यानी कि डिग्निटी का उल्लंघन होता है। हमारे भारत में 40% बच्चे रैगिंग के शिकार हैं, लेकिन अभी तक 0.86% बच्चे ही इसके प्रति जागरूक हैं। आज के इस नाटक से हमें ये सीखते हैं कि हमें ना ही अपने जूनियर्स के साथ रैगिंग करना चाहिए और ना ही सीनियर्स के रैगिंग का शिकार होना चाहिए। एट लास्ट, सम्मान करो, रैगिंग नहीं, रैगिंग को ना कहो, दोस्ती को हाँ कहो, खड़े हो जाओ, बोलो रैगिंग बंद करो। Now I would like to call respected Anjali ma'am to tell about ragging. Thank you. उसकी वजह से उसके सारे ड्रीम्स, उसकी फैमिली के ड्रीम्स सभी खत्म हो गए और डिसअपॉइंटमेंट उनको मिली है। तो इसीलिए हमें रैगिंग नहीं करनी चाहिए। अभी रैगिंग होती क्या है, उसकी क्या क्या हम कुछ पिक्चर्स के थ्रू देखेंगे कि क्या क्या रैगिंग में हम कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि उन्होंने रैगिंग के थ्रू स्टूडेंट्स के ऊपर केमिकल्स डाले हैं। लाइक ये केमिकल्स में एसिड भी हो सकता है, कोई और केमिकल्स भी हो सकता है, जिसके थ्रू जो फ्रेशर स्टूडेंट्स आते हैं उन सबका कैरियर खत्म हो जाता है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये लोग कैसे न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स को रैग कर रहे हैं और उसमें से कुछ भी उनसे एक्ट करवा रहे हैं। इसी तरीके से इसमें भी है उनसे डांस करने को बोला जा रहा है। इसके अलावा भी नेक्स्ट में उनसे उनके कपड़े को हटाने को बोला गया है। इसके अलावा इसमें बुलिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। और लास्ट इसमें इमेज इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू जो भी रैगर्स होते हैं, जिन्होंने भी रैगिंग कंडक्ट की है, उन सबको ही पनिशमेंट मिलती है। जैसा कि हमने अपने एक्ट में भी देखा था कि 3 स्टूडेंट्स को उनमें से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। रिमेनिंग 1 जो लकी था वो बेचारा अनलकी हो गया और उसको जेल की हवा खानी पड़ी। अभी हम देखते हैं कि रैगिंग का मीनिंग क्या है। एक्चुअली रैगिंग का मीनिंग होता है द डूइंग ऑफ एनी एक्ट विच कॉजेस और इज लाइकली टू कॉज एनी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हार्म। इसमें से हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने एक्ट में, या फिर आप सबको भी पता होगा इस कॉलेज में ज्वाइन करने के टाइम पर, कि रैगिंग की वजह से फिजिकल डैमेज भी होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिलता है और एज वेल एज हमारा फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर हार्म मिलता है। और एप्रीहेंशंस, इसी का ही सेकंड मीनिंग बताया है। और एप्रीहेंशंस और शेम और एम्बैरेसमेंट टू ए स्टूडेंट दैट इंक्लूड टीजिंग और अब्यूजिंग और प्लेइंग प्रैक्टिकल जोक। कभी कभी जैसे कि हमने एक्ट में भी देखा कि कुछ गर्ल्स स्टूडेंट थी और वो गर्ल्स होकर के भी उनका साथ नहीं कर रही थी, जबकि वो लकी को और इधर प्रोवोक कर रही थी और इन्हांसमेंट दे रही थी कि चलो रैगिंग करो। तो इसी तरीके से वो उनके लिए जोक है, बट एक्चुअल में जिसके साथ की जा रही होती है वो उनके लिए प्रैक्टिकल जोक बन जाता है। इसके अलावा कॉजिंग हर्ट टू एनी स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक्ट में भी देखा कि उनकी वजह से उसके ऊपर कितना मेंटल ट्रॉमा हुआ और लास्ट में उसने सुसाइड कर लिया। आस्किंग एनी स्टूडेंट टू डू एनी एक्ट और परफॉर्म एनीथिंग विच शी और ही वुड नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स बी विलिंग टू डू और परफॉर्म, जिसकी वजह से हम जरूरी नहीं है कि रैगिंग हर बार हम करना चाहें। कभी कभी हम रैग करके स्टूडेंट्स का नाम पूछ सकते हैं कि हाँ आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। इसके अलावा और कुछ हमें नहीं करना चाहिए। रैगिंग को हम किन किन और नाम से भी जानते हैं, रैगिंग, हेजिंग, बुलिंग, लीडिंग, फैगिंग और हॉर्स ब्रिंग। इन सारे नाम से हम रैगिंग को भी जानते हैं। रैगिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? टू वेलकम द जूनियर्स। हमें जूनियर्स को रिस्पेक्ट तरीके से उनका वेलकम करना चाहिए और उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। अभी जब भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं न्यू इन्वायरमेंट में, लाइक अभी आप सब भी बहुत सारे फ्रेशर्स यहाँ पे हो, आप सभी अपने घर से आए होंगे या फिर कहीं और से पढ़ाई करके आए होंगे, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। फर्स्ट टाइम एंट्री इनटू द हॉस्टल इन्वायरमेंट, हॉस्टल में जाकर के आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक अनहेल्दी बिहेवियर आपको सीनियर्स का फॉलो करना पड़ सकता है, या फिर आपको बहुत सारे वहाँ का फूड इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। होम सिकनेस हो सकती है, हैबिट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक आपने घर पे 6 बजे उठते थे, यहाँ पे आके आपको और जल्दी
दिया और लेट उठना पड़ रहा है, इस तरीके की बहुत सारी हैबिचुअल प्रॉब्लम हो सकती है, फियर हो सकता है, डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं, पुअर इन स्टडीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, लाइक आपको लैक ऑफ सपोर्ट है जिसके चलते आपको फाइनेंशियल और बहुत सारे स्टडीज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकते हैं। आप डिपेंडेंट भी हो सकते हो किसी फ्री है, ठीक है, तो नहीं हो रही है। अब ये अच्छी बात है। अब आगे की बात थोड़ा सा ऐड करती हूँ। दैट डज नॉट मीन कि जूनियर अपने सीनियर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो रैगिंग नहीं कर पाएंगे, वो ट्रू है। यदि वो आपको टॉर्चर करते हैं तो आप आगे बताओ टीचर्स को, प्रिंसिपल को, मैं नाम बता रही हूँ किसको किसको बताना है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सीनियर यहाँ से जा रहा तो आप धक्के मारो, धक्के मारते हुए नहीं जा सकते। यू हैव टू गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू योर सीनियर एंड टीचर्स। चाहे वो 1 साल सीनियर है तब भी आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करना है, धक्के मार के नहीं जाना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। जूनियर को ग्रांटेड मिल गया तो ऐसा नहीं होगा, तो वो भी है। तो पनिशमेंट इज फ्रॉम द बोथ साइड, पर सीनियर ज़्यादा करते हैं इसलिए सीनियर के लिए कड़ा नियम है। सो नाउ यू अंडरस्टूड रैगिंग इज द क्रिमिनल ऑफेंस है। और हमारे कॉलेज में हमने एंटी रैगिंग बना रखा है, तो वी हैव द मेंबर्स ऑफ द एंटी रैगिंग स्क्वाड टीम है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसमें जो है मेंबर्स ऑफ द एंटी रैगिंग के जो है पहले हमारे कॉलेज के, तो मैं आपको बता देती हूँ। इफ़ यू हैव कोई भी अभी जो आ रहे हैं नए बच्चे, आपको कोई दिक्कत है तो आप उन टीचर्स को बता सकते हो। सबसे पहले यू कम टू मी। यदि आपको लगता है कि टीचर्स नहीं सुन रहे, सीनियर्स नहीं सुन रहे, यदि कोई भी नहीं सुन रहा है तो आप चुपचाप से, जब मैं अकेले हूँ, मेरे ऑफिस में आ जाओ और आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। वीरू भैया से बोलो, प्रिंसिपल मैम से मिलना होता है ऑलरेडी। एंड अपार्ट फ्रॉम मी राकेश सर हैं, राकेश सर को सब जानते हैं, एडमिशन के थ्रू आए हैं, मालूम है, उनके पास चले जाओ, उनको बता दो। राजवेंद्र सर को जानते हैं सब, राजवेंद्र सिंह सर हमारी फैकल्टी हैं। राजवेंद्र सर प्लीज स्टैंड अप, आप खड़े हो जाओ।